हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चलो मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्नावली 10.2 के और कुछ सवाल को हल किए थे। जहाँ तक हमें पता है कि 5 तक हमने हल कर लिया, ठीक ना। तो उसी मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम अब उसके आगे के जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 में क्या बोल रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो वृत्त का त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफी आसान है, इसको मैं हिंट देता हूँ, आप इसको कर लीजिएगा। देखिए इसका फिगर जो बनेगा वो कैसे बनेगा वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले एक वृत्त बना देते हैं हम। ये अपना एक वृत्त हो गया, ठीक है। एक वृत्त हो गया, ठीक है, जिसका केंद्र हमने ओ मान लिया, ठीक है। ये आपका केंद्र हो गया ओ। अब देखिए एक बिंदु ए है जो कि वृत्त के केंद्र से कितना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि वो बिंदु कहीं यहाँ पे होगा और उसकी जो स्पर्श रेखा है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक ना। वृत्त पर की स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसका फिगर ऐसा बनेगा कुछ। यहाँ से आपका ये जो इसका लंब हो जाएगा, ये इसका लंब हो गया, ठीक है। वृत्त से स्पर्श रेखा पे हमेशा लंब होता है। और ये जो दूरी है आपका यहाँ पे, ये पॉइंट आपका ए हो गया, ठीक ना। तो ये जो दूरी दिया गया है ओ ए कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो ये जो दूरी है आपका ओ ए, ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्पर्श रेखा की लंबाई, ये नहीं, स्पर्श रेखा ए है आपका, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। इसको मैं कोई पॉइंट बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमको निकालना है वृत्त की त्रिज्या निकालना है, यानी कि ये त्रिज्या निकालना है, ये इसको, ये अपना त्रिज्या है, ठीक ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डायरेक्टली, इसको देखो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। डायरेक्टली देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज बन गया अपना ओ बी ए, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये समकोण के सामने क्या होगा, कर्ण, कर्ण का वर्ग, यानी कि 5 का वर्ग में से जो बचा हुआ भुजा उसका वर्ग घटा देंगे। तो इसको बस हल कर लो। यहाँ से क्या आएगा, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, रूट 9 यानी कि 3 आएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपका 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप एग्जाम में लिखिएगा तो लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय में ओ बी का वर्ग ओ ए का वर्ग प्लस इक्वल टू ओ बी का वर्ग प्लस बी ए का वर्ग होगा, ठीक ना। वहाँ से ओ ए का वर्ग और ओ बी के वर्ग का मान रख देंगे यहाँ पे 5 और 4, वहाँ से ओ बी का वर्ग निकालेंगे जो कि वही आएगा, 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये छठा पूरा होगा, ठीक है। अब 7वें प्रश्न में क्या बोल रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ है सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय का मतलब कि जिसका सेंटर यानी कि जो केंद्र है वो एक ही हो बट अलग अलग त्रिज्याएं की हो, ठीक है ना। तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, ठीक है ना। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एक दो वृत्त बनेगा, एक जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी और एक दूसरे की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो मैं एक दो वृत्त बना देता हूँ यहाँ पे। ये एक वृत्त हो गया, एक दूसरा वृत्त बन गया, ठीक है। तो वृत्त सही से नहीं बना है, ठीक है। इसको मान लीजिए कि वृत्त है। तो बोर्ड पे बनाने में सही बनता है, कॉपी पे थोड़ा इतना अच्छे से नहीं बनता मेरे से, ठीक है। तो ये वृत्त हो गया, ठीक है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि जो बड़े वृत्त है उसकी जो जीवा है वो छोटे वृत्त को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। देखिए जीवा क्या होता है, कोई भी वृत्त में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक वृत्त लेता हूं मैं, ये एक वृत्त है आपका, ठीक है। ये वृत्त है, तो वृत्त का जो दो बिंदु होगा, दो बिंदु पे अगर कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है उसको रेखाखंड, तो उसको हम बोलते हैं जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको इसको बोलते हैं जीवा, ठीक है। जीवा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। तो दो जगह पे प्रतिशत करना चाहिए वृत्त को, अगर एक जगह पे किया तो आपका स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका जीवा। तो बोल रहा है प्रश्न में कि बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वृत्त को क्या करी, स्पर्श कर रही है, ठीक है ना। यानी कि कहने का फिगर ऐसे बनेगा, देखिए ये आपका फिगर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको केंद्र मैंने ओ मान लिया, ठीक है। ये जो जीवा है उसको मैंने पी क्यू मान लिया, ठीक है। ओ से ये जो बिंदु है अपना, इसको मैंने ए मान लिया, ठीक है। हमको निकालना है पी क्यू निकालना है, ठीक है। तो पी क्यू हमको निकालना है, यानी कि जीवा की लंबाई निकालना है, बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई, ठीक है। तो देखिए ये जो केंद्र है ये तो दोनों के लिए सेम है, यानी ये जो त्रिज्या छोटी वाली जो वृत्त है और एक बड़ी वाली वृत्त है दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो देखिए पी क्यू क्या होता है, अगर केंद्र से अगर जो अपना स्पर्श रेखा है उस पर हम लंब डालेंगे तो वो जो लंब होगा वो रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। यानी कि पी ए, ये जो दूरी होगी और ए से क्यू की दूरी होगी, दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, थ्योरी क्लास में। और हमको छोटी वाली वृत्त का जो त्रिज्या है वो पता है, कितना पता है, वो 3 सेंटीमीटर पता है, ठीक ना।
और ये बताइए कि ए से ओ से क्यू क्या होगा, अपना बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वो भी हमको पता है। ओ से क्यू इसको मिलाते हैं तो ये क्या है, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको ए क्यू निकल जाए तो ए क्यू का डबल दोगुना क्या हो जाएगा, अपना पी क्यू हो जाएगा। तो ए क्यू निकालना है, ठीक ना। तो त्रिभुज क्या करेंगे, ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे लंब भी होता है, लंब भी होता है। देखो केंद्र से अगर हम कोई रेखा खींचें, स्पर्श रेखा पे जो बिंदु होगा वो लंबवत भी होगा और 2 बराबर भागों में विभाजित भी करता है, ठीक ना। ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो त्रिभुज ओ ए क्यू में क्या होगा, आपका कर्ण का वर्ग यानी ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर, ठीक है। हमको ए क्यू निकालना है तो ए क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसलिए ये चूकी हो गया, ठीक ना। चूंकि ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, ए ओ स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ए क्यू स्क्वायर जो आएगा आपका ओ ए ओ स्क्वायर, सॉरी ओ क्यू स्क्वायर माइनस ए ओ स्क्वायर। बस ओ क्यू कितना दिया है, ओ क्यू 5 पता है, तो 5 का वर्ग माइनस ए ओ 3, तो 3 का वर्ग। तो आपका ए क्यू जो आएगा वो अंडर रूट 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 में से 9 गया 16 आएगा, 16 का रूट 4 होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दूरी आपको 4 हमने निकाल ली, ठीक है। तो चूंकि अब हम बोलेंगे क्या कि ए यह पी क्यू रेखा पी क्यू, सॉरी रेखाखंड पी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है ना, का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा यहां से आपका, जो पी क्यू होगा वो 2 गुना होगा ए क्यू के, यानी 2 गुना ए क्यू का मान 4 है, यानी कि 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी सर्किल वृत्त का जो मैं प्रमेय करवाया था थ्योरी क्लास में, उसका उपयोग करके हमने ये प्रश्न को हल कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसमें। चलिए तो आपका 7वां हो गया, ठीक है। 8वें में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12, ये रहा आपका 10.12, ये रहा फिगर, ठीक है। सिद्ध करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है ये जो चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये वृत्त के परिगत खींचा गया, यानी कि वृत्त के बाहर खींचा गया, ठीक है ना। और स्पर्श भी कर रहा है, ठीक है। स्पर्श कर रहा है आर एस पी क्यू पे स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ए बी प्लस सी डी, यानी कि ये जो दूरी है ए बी और सी डी, यानी ए बी प्लस सी डी यह बराबर है किसके, ए डी प्लस बी सी के, यानी कि ये दोनों आमने सामने की भुजाओं का योग, ये दोनों के आमने सामने की भुजाओं का योग के बराबर, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इस डी बिंदु को देखिए, जो डी बिंदु है उससे डी आर और डी एस क्या है, एक दूसरे पे क्या है, स्पर्श रेखा है ना। तो डी से इस वृत्त पे हमने 2 टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचा, कौन सा, डी आर और डी एस। तो दोनों जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि ये दूरी और ये दूरी क्या होगा, बराबर होगा। इतना समझ में आया। तो उसको हम लिखते हैं, चूंकि डी आर इक्वल टू डी एस, ठीक है। ये क्या होगा, स्पर्श रेखा डी से है ना, बिंदु डी से स्पर्श रेखा, ठीक है, मतलब बिंदु डी से स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये आपका हो गया समीकरण 1। उसी तरह से ये जो पॉइंट है सी बिंदु से इस वृत्त पे सी आर और सी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा है तो सी आर की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी और ये दूरी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है ना। तो सी आर इक्वल टू सी क्यू, ठीक है। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि बिंदु सी से स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है ना, स्पर्श रेखा है। इसको समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए ये जो बिंदु बी दिया गया है, तो यहां से भी क्या है, ये भी स्पर्श रेखा 2 खींचे हैं, कौन कौन से, एक तो बीपी हो गया और एक बीक्यू हो गया। तो ये जो दूरी होगी ये इसके बराबर होगी। देखिए मैं 3 डॉट, पहले में 1-1 डॉट बताया, मतलब कि ये दोनों बराबर हैं। दूसरे में 2 बता दिया कि नहीं ये भुजा और ये भुजा बराबर है। तीसरे में 3-3 बताया, मतलब कि ये भुजा और जिस पर 3 डॉट लगा ये दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो आपका ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, बीपी इक्वल टू
क्या आ जाएगा बी क्यू, यानी यहां से लिख सकते हैं क्या कि बिंदु बी से स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, इसको समीकरण 3 मान लिया। ठीक है, वैसे ही ए से स्पर्श रेखा कौन कौन सी होगी, ए एस और एपी हो जाएगी, यानी कि ए दूरी और ए दूरी 4 बिंदु मैंने मान लिया, यानी कि ए पी इक्वल टू ए एस। ये क्या हो जाएगा, बिंदु ए से स्पर्श रेखा। ठीक है, ये अपना समीकरण 4 हो गया। ये सब आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो क्या करने वाला हूँ कि ये सारे समीकरण को जोड़ देता हूँ। ठीक ना, कहने का मतलब कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4, सबको जोड़ देते थे। तो देखो जोड़ने क्या हो, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे और राइट साइड वाले को राइट साइड में जोड़ेंगे, मतलब कि दाएं वाले को दाएं साइड में जोड़ेंगे और बाएं वाले को बाएं साइड में जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं इसको। देखो यहाँ पे क्या आएगा, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी बराबर, इधर आपका आएगा कितना, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ठीक है, अब देखिए फिगर देखते हैं। ये देखिए डी एस और ए एस, सॉरी हमको ये सिद्ध करना है ना, ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है ना, यानी ए बी और सी डी लेना है। तो देखो यहाँ देखिए सी डी के लिए क्या करेंगे, डी आर और आर सी ये दोनों का जोड़ करेंगे तो हमको सी डी मिल जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे एल एच एस में सी डी आ जाएगा। ठीक ना, तो डी आर और सी आर को एक साथ में, तो डी आर सी आर तो एक साथ में ले ही लेते हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, डी आर प्लस सी आर, इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक ना, प्लस ये क्या बचा, ए पी और बी पी बचा। ठीक ना, तो देखो ए पी और बी पी क्या है, ए बी बन जाएगा, तो दोनों को भी एक ब्रैकेट में कर लेता हूँ मैं। तो ए पी प्लस बी पी। ठीक है, इधर का हो गया। दूसरा ए डी प्लस बी सी ए, तो ए डी के लिए क्या होगा, ए एस और ए डी का, ए एस और डी एस का सम है। ठीक है ना, तो ए एस प्लस डी एस यहाँ से ले लिया, ए एस यहाँ का और डी एस यहाँ का, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लिया। ठीक है, और चाहिए बी सी, तो बी सी के लिए क्या है, बी क्यू और सी क्यू है, तो दोनों को बी क्यू और सी क्यू को जोड़ दो यहाँ पे, तो एक ब्रैकेट में बी क्यू प्लस सी क्यू ले लिया। ठीक है, तो देखो फिगर से देखिए आप, तो डी आर प्लस सी आर, देखो डी आर प्लस सी आर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, प्लस ए पी और बी पी का सम क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, तो ए एस और डी एस का जोड़ ए डी हो जाएगा, तो आपका ए डी हो गया। वैसे बी क्यू और सी क्यू का जोड़ क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। ठीक ना, तो बी सी हो गया। तो इस तरह से आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक ना, इस तरह से आपका सिद्ध हो गया। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। तो देखिए आपका 8वां पूरा हुआ। 9वें में क्या बोलता है कि आकृति 10.13, ये रहा 10.13 में एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश तथा ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, यानी कि ये आपका दो एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है ना, और स्पर्श रेखा भी है, और बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी और एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिशत कर दिए। तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी का मान आपका 90 डिग्री, यानी हमको ये पता करना है, सिद्ध करना है कि ए ओ बी ये जो कोण है आपका ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों ये जो फिगर दिया है इसमें, तो इसमें देखते पहले त्रिभुज ओ पी ए, ये वाली त्रिभुज और एक हम ये वाली त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, ये अपनी ओ सी ए वाली। ठीक ना, तो मैं यहाँ पे देखो क्या लिखता हूँ मैं कि त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ सी ए में, देखिए ओपी और ओसी क्या है, बराबर है, ओपी बराबर ओसी। ये बराबर क्यों है, क्योंकि दोनों का त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या। ठीक है, दूसरा देखिए ये जो ओए है, ओए दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, ओए कॉमन है। और दूसरी बात ये देखिए, तो ओ से जो सी पे एक रेखा जो खींची है वो क्या होगा, आपका लंब होगा। क्यों, क्योंकि ए बी क्या है, आपका स्पर्श रेखा। ठीक ना, तो ये लंब हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। और यहां भी देखिए एक्स वाई क्या है, इसका स्पर्श रेखा है, तो ओ से पी पे जो होगा वो लंब होगा। ठीक है, तो ये देखिए
यानी कि कोण ए पी ओ, ठीक है, ए पी ओ यह बराबर होगा किसके, कोण ए सी ओ के, ए सी ओ के। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, ठीक है, दोनों 90 डिग्री है। और ओ ए बराबर ओ ए होगा, यानी ओ ए और ओ ए क्या हो, दोनों बराबर होगा, ठीक है, यानी कि क्या हो, उभयनिष्ठ भुजा हो जाए। इसको बोलते कॉमन, जो कॉमन लाइन है ना, कॉमन साइड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो आपने पिछली कक्षा में एक प्रमेय पढ़ा होगा, आरएचएस सर्वसंगता का नियम पढ़ा होगा, ठीक ना। तो ये जो सर्वसंगता का जो नियम है आरएचएस, इसमें क्या होता है कि एक 90 डिग्री होना चाहिए, एक कॉमन भुजा होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो आरएचएस सर्वसमता होता है उसमें क्या होता है कि दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम तब कहा जाते हैं जब किसी एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा बराबर हो। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है कि ये त्रिभुज ए पी ओ है, उसमें एक कर्ण हो गया और ए भुजा हो गई, ठीक ना। और त्रिभुज ए सी ओ में ए सी ओ बोलिए चाहे ओ ए सी में बोलिए, इसमें क्या है कि एक कर्ण हो गया एक भुजा, ये दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि देखिए पहला जो त्रिभुज है ए पी ओ, उसमें ए भुजा और ए भुजा यानी ओ पी इक्वल टू ओ सी, दोनों बराबर है और कर्ण भी बराबर है, ठीक ना। तो उस केस में जो त्रिभुज होता है वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाता है, ठीक ना। तो वहां से हम लिख सकते हैं अपन त्रिभुज ओ पी ए क्या है, ये सर्वांगसम का निशान हो गया, ठीक ना। ये सर्वांगसम त्रिभुज ओ सी ए के, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण पी ओ ए यह क्या होगा, बराबर होगा कोण सी ओ ए के, ठीक है। तो ये हमारे दोनों कोण बराबर हो गए, ठीक है। देखिए अब ये तो मैंने एक साइड का निकाला है, उसी प्रकार इधर का देखेंगे, इस पोर्शन में, इस भाग में क्या हो रहा है कि उसी प्रकार देखिए त्रिभुज ओ क्यू बी लेते हैं, ओ क्यू बी, और त्रिभुज ओ सी बी में, ठीक है। तो ओ सी बी में तो यहां से क्या होगा, अपने को हमको इसको समीकरण एक मान लेते हैं, ठीक है। यहां से क्या होगा इस त्रिभुज के लिए, कोण क्यू ओ बी, कोण क्यू ओ बी यह बराबर होगा किसके, ये वाली जो कोण होगी वो इसके बराबर होगी, यानी कि कोण सी ओ बी के, यानी कि कोण सी ओ बी भी बराबर होगा, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ये जो व्यास दिया गया है पी क्यू जो व्यास है उस पे तीन कोण, टोटल 4 कोण बने। देखिए कौन सा, एक तो कोण बना पी ओ ए, दूसरा ए ओ सी, फिर सी ओ बी और एक बी ओ क्यू। तो ये सबका जो सम होगा एक रेखा पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा आपको, ठीक ना। इस टाइप से एक रेखा है तो उस पर कितना 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक ना। देखिए अब मैं क्या लिखने वाला यहाँ पे कि चूंकि कोण ए ओ पी लेते हैं, ठीक, ए ओ पी प्लस कोण ए ओ सी लेते हैं, कोण ए ओ सी लेते हैं, प्लस कोण सी ओ बी लेते हैं, कोण सी ओ बी प्लस कोण बी ओ क्यू लेते हैं। इस सब का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये जो सारे कोण है यानी ए ओ पी ए ओ ए पी होगा, ठीक है, ए ओ पी ए ओ सी सी ओ बी और बी ओ क्यू, ये सब का मान 180 डिग्री के बराबर होगा। देखिए अब देखिए यहाँ देखिए ए ओ पी जो है वो किसके बराबर है, ए ओ पी या पी ओ ए या सी ओ ए के बराबर, ठीक ना। तो कोण सी ओ ए हो गया, ठीक है, प्लस ए कोण ए ओ सी लिखे चाहे कोण सी ओ ए लिखिए, ठीक है, प्लस देखिए सी ओ बी तो रहने देते हैं, सी ओ बी, ये बी ओ क्यू है, बी ओ क्यू सी ओ बी के बराबर है, तो सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए ये सी ओ ए कितना हो जाएगा, 2 कोण सी ओ ए प्लस सी ओ बी और सी ओ बी कितना हो जाएगा, 2 कोण सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, कोण सी ओ ए जोड़ कोण सी ओ बी बराबर 180, ठीक है। ये 2 से काट देते कितना 90 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये फिगर देखिए सी ओ ए
यानी सी ओ ए वाला कोण और सी ओ बी ए वाला कोण, ये दोनों किसके बराबर है? ए ओ बी के बराबर, ठीक ना। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पूरा करते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। ओके, थैंक यू।